नहीं, वो बीजेपी में है तो बीजेपी के सिद्धांत में उनको भी मानना पड़ेगा, वो उससे अलग नहीं हो सकते। मेरा तो जो पॉलिसी है, आपने ज़मीन दे दी चाइना को और झूठ बोल दिया कि कोई आया नहीं, इसी प्रकार से आप यहाँ अमेरिका के पीछे भाग रहे थे, अब अमेरिका तुम्हें आपसे बात भी नहीं करनी चाहती है और अपने लोगों को पकड़ने, आपके ख़ास लोगों को पकड़ के जेल में डालने की स्थिति में आ गए। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने हमारी देश की जो प्रतिष्ठा है उसको कम किया है और उसके लिए मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। आप किसी मोदी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाइए जो मिनिस्टर रहा है या घनिष्ठ मित्र है। एक बात बोलूं सर, हाँ। मतलब ये अभी जो हमारी बात हो रही है, हाँ। ये उस पर एक टिप्पणी है, सिंपल है ना। हाँ। अभी होता क्या है ना, आपके पास तथ्य भी हैं, फैक्ट्स भी हैं, रेफरेंसेस हैं पुराने। हाँ। लेकिन आप को जब एक हस्ती के रूप में हम देखते हैं तो आप एक ना बड़े ही सीक्रेटिव इंसान है, मतलब अबूझ पहेली जिसको कह सकते हैं ना। और वो इसलिए क्योंकि अटल जी की सरकार आपने गिरा दी, बीजेपी में आप जुड़े हुए हैं। हाँ। मोदी जी आपको राज्यसभा में लेकर आए। हाँ। अब उनके साथ आपका जो है विरोधाभास है या वैचारिक मतभेद है आपके। मोदी जी तो ये जो मुक्तिबोध का नाम आपने सुना होगा बड़े लिटरेचर में, उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है। तो आपकी पॉलिटिक्स क्या है, ये लोग ये नहीं समझ पाते, लोग क्रैक नहीं कर पाते। आप ये समझ इसीलिए नहीं पाते हैं कि उनको लोकतंत्र नहीं पता है। लोकतंत्र में बहस करना, विवाद होना, अपनी बात कहना, ये सब होता है। आखिरी बार मोदी जी से कब बात हुई थी आपकी? बहुत दिन हो गए। दिन या साल या महीने? नहीं, मैंने प्रयास भी नहीं किया ना। उधर से भी कोई प्रयास नहीं? उधर से भी नहीं प्रयास। कितना, 1-2 साल, 3 साल? नहीं 5-6 साल। 2019 से। 19 से पहले हुई संवाद हुआ होगा। पहले था, उसके बाद नहीं। और उनके किसी और करीबी ने भी कोई संपर्क नहीं किया या कोई बातचीत? नहीं, क्यों, क्या करेंगे? मैं तो दूध को तो मानूंगा नहीं। मैं तो मैं मोदी को 1972 से जानता हूँ। तुम कौन होते हो? उसको बोलना है तो मुझसे बात कर लें, और मुझे कुछ बात करने के लिए है नहीं, तो इसीलिए मैं नहीं बोलूँगा। मैं क्या बोलूँगा उनसे? पर अगर एक फ़ोन कॉल इनिशिएट होती है या एक बात होती है तो आपको लगता है कि जो मोदी से, हाँ, ये जो बिटरनेस है या जो ये कटुता है, वो आपको लगता है कि खत्म हो जाएगी? वो तो शिष्टाचार में मैं कभी उसकी बुराई यानी अपमान नहीं कर सकता। वो फ़ोन करेंगे तो मैं फ़ोन लूँगा, पूछूँगा कि कैसा हुआ फ़ोन करने के लिए, और कोई अच्छी बात कहेंगे तो फिर हम बैठ के बात करेंगे। मैं तो बीजेपी में हूँ ना, और बीजेपी ने मुझे नहीं, उन्होंने जेठमलानी को निकाल दिया, अरुण शौरी को निकाल दिया, मुझे नहीं निकाले ना। निकालते तो फिर जंग दूसरा प्रकार होगा। तो आप पार्टी के भीतर रहकर ही एक सक्रिय, वाई नॉट, वो तो लोकतंत्र में होना चाहिए। आप पता नहीं तानाशाही में आपका सारा शिक्षा हुआ ऐसा लगता है। मैं तो अप्रिशिएट कर रही हूँ इस चीज़ को। अच्छा, ठीक है, वही है, होना चाहिए, बात होना चाहिए, कहना चाहिए। और पार्टी के लिए मैं लड़ता भी हूँ। यानी जो सोनिया गांधी का बेटा है उसको इसकी जो ब्रिटिश लाइसेंस ये नहीं, अच्छा सर, ये अब आपने क्योंकि गांधी परिवार का जिक्र किया है, तो कानूनी जो बारीकी और पेचीदगियां वो आप समझते हैं। मैं अभी कोई डेटा और फैक्ट अपने हाथ में अभी लेकर बैठी भी नहीं हूँ, लेकिन हम ये देखते हैं कि 2014 में बीजेपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जीजा जी जेल जाएंगे, रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे। 2014 से आज 2024 है, जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया वैसा कुछ तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हुआ नहीं या कोई केस हुआ नहीं। इनफैक्ट आपका जो नेशनल हेराल्ड का केस है जिसको लेकर पूरी कार्रवाई चल रही है, जमानत पर वो बाहर है, लेकिन आपने भी ये कहा कि वो जेल जाएंगे या उनको तो जेल के पीछे होना चाहिए। राहुल गांधी मतलब 2004 में आए थे वो पार्लियामेंट में, 4 से लेकर अब 24 का वक्त हो गया है, तो वो भी यंग टाइम से अपनी अधेड़ उम्र में आ गए हैं, लेकिन जेल तो नहीं गए सर वो। ना, जेल तो मैं बता देता हूँ। तो मतलब ये सिर्फ मुद्दा है क्या? नहीं, इसमें जेल तो जाने वाले थे, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री ने उस समय जस्ट 4 दिन बने थे प्रधानमंत्री बन के, जो 2014 में। हाँ, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि इनको अभी जेल भेजोगे, और मैं क्योंकि मैटर जजेस के सामने था और जेल भेजने की सवाल आई थी,
तो उसके थोड़े पहले उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि फिर ये जो जेल खाना है उसके पूरा घेर लेंगे ये कांग्रेस वाले और लॉ एंड ऑर्डर इशू बनेगा, तो उसमें थोड़ा समय लगने दो। अच्छा, ये कहा था। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं बेल ले लेता हूँ। और बेल भी काफ़ी सख्त है। जब ये विदेश जाता है राहुल गांधी, वो मेरा परमिशन लेकर ही जाना पड़ता है। कोर्ट में जाएंगे, मैं अपनी राय दूंगा और फिर वो जज कहेगा कि हाँ, ये पिछले बार उसने 10 साल मांगी थी और फिर हमने 1 साल कहा था, उन्होंने 3 साल दिया उनको बाहर जाने के लिए पासपोर्ट। तो कानूनी भाषा में जैसे एक फ्रेज यूज किया जाता है कि प्रोसीजर इज द पेन, पनिशमेंट नहीं लेकिन तो प्रोसीजर इज द उसका पेन वाला। उन्होंने चोरी की, पकड़े गए और केस हुआ। उस केस का यानी देरी हो रही है, तो फिर मैं कहता हूँ कि वो क्यों नहीं जल्दी करते हैं, ये देरी मुझ पर क्यों। मैं तो रोज़ जाता हूँ, आई मीन जब भी डेट लगती है मैं जाता हूँ, ये लोग नहीं आते हैं और जज भी कहता है कि नहीं नहीं अब दोनों होना चाहिए, और फिर वो 2 महीने के लिए टाल देता है। मैं कितना लड़ूंगा, मैं कितने केसेस लड़ रहा हूँ, बट ये तो छोड़ूंगा नहीं। जैसे हमने जो उस समय जो घोटाला हुआ था जिसमें कितने लोग पकड़े गए थे, जेल गए थे, सब हुआ, उसमें भी टाइम लगी थी। हमारी प्रोसीजर हमारे देश में लोकतंत्र का आस्ते जाएगी, हम तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, अभी जो संसद का शीत सत्र विंटर सेशन किया, आपने भी इसको क्लोजली मॉनिटर किया ही होगा, और जिस तरह से स्पीचेस हुई, जिस तरह से सत्र में बर्बादी हुई या आखिर में आते आते धक्का मुक्की, ये सब चीज़ें, आपने तो इंदिरा जी के ज़माने से संसद का वक्त देखा हुआ है, फिर अटल जी का ज़माना भी देखा, मनमोहन जी का भी ज़माना देखा, अलग अलग सरकारों का। संसद में क्या हो रहा है सर? संसद मतलब आज की तारीख में क्या है संसद की स्थिति? वो शिष्टाचार तो समाप्त हो गई ना, वो मर्यादा, बिजनेस हो रहा है वहाँ पर? कुछ नहीं हो रहा है, वो तो सब शोर। कांग्रेस के पास तो कुछ है या इज इट द लोएस्ट ऑफ ऑल टाइम? लोएस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, यस। जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चर्चा हुई, हाँ, आपको लगता है कि उसमें कोई ऐसी मीनिंगफुल चर्चा हुई या ऐसा कुछ मीनिंगफुल संवाद निकलकर सामने आया जो कौन सा शायद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है सब? संविधान के 75 वर्षों पर जो 2 दिन 4 दिन की चर्चा हुई लोकसभा उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकल कर आया, उसमें है ही नहीं। देखिए, संविधान में ऐसी ऐसी बातें को लेनी चाहिए, वो लिया नहीं। मैंने लिया था एक बार, परंतु आगे नहीं बढ़ सके। फिर उसके बाद इलेक्शन आ गया था। वो है कि इमरजेंसी काल में इंदिरा गांधी ने सोशलिज्म और सेकुलरिज्म दोनों को जोड़ दी। अब जब अम्बेडकर ने की थी 1949 में, उन्होंने इसको रिजेक्ट की थी। प्रस्ताव आया था कि सोशलिज्म सेकुलरिज्म दोनों का, उसने रिजेक्ट की थी। और प्रियम्बल जिसको कहते हैं, जो पहले आती है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आप बदल नहीं ला सकते, लेकिन ये बदल लाए हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारे पार्लियामेंट में हमने इमरजेंसी में पास की थी। तो ऐसे कई चीज़ें हैं इसमें। हमारे देश में अब लोगों को भी सोचना चाहिए कि किन किन को चुनकर भेजेंगे।